आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ कॉल कि वो कॉल करती तो शायद अच्छा लगता, थोड़ी हिम्मत मिलती। और पर ऐसा कुछ हुआ नहीं एंड इवन आई वॉज शॉक टू कि उन्होंने मुझे कोई फ़ोन नहीं किया। जी नहीं, मेरी अनबन कुछ नहीं था। आई मीन उनसे तो क्या, मेरी अनबन वहाँ पे किसी से भी नहीं थी। और मेरा वहाँ पे बॉन्ड सबसे बहुत अच्छा था, एक बहुत ही प्यारा बॉन्ड था। तो एक्सेप्ट करना मुश्किल था। इवन मैं अभी भी अगर मैं 100% मान जाऊँगी तो शायद गलत होगा, क्योंकि मेरा उनसे बॉन्ड बहुत अच्छा था। बट वो मेरे बारे में क्या सोचती थी वो मुझे नहीं आइडिया। अलीशा, ग्लिट्स विजन यूएसए में आपका स्वागत है। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। एंड व्हाट अबाउट रूपाली जी? नहीं, आई मीन आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ कॉल फ्रॉम हर, क्योंकि मतलब जैसे मेरे लिए एक ऑन स्क्रीन माँ थी, तो ऑफ कोर्स मैं एक माँ की तरह उनकी रिस्पेक्ट करती थी, एक माँ की तरह ही उनको मानती थी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ कॉल कि वो कॉल करती तो शायद अच्छा लगता, थोड़ी हिम्मत मिलती। और पर ऐसा कुछ हुआ नहीं एंड इवन आई वॉज शॉक टू कि उन्होंने मुझे कोई फ़ोन नहीं किया। ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों को रूपाली की वजह से ही शो से निकाला गया है। क्या आपकी भी स्टोरी सिमिलर है? रूपाली से क्या सेट पे आपकी कोई अनबन हुई थी जिसके चलते हो सकता है ये चीज़ें हुई है? जी नहीं, मेरी अनबन कुछ नहीं था। आई मीन उनसे तो क्या, मेरी अनबन वहाँ पे किसी से भी नहीं थी। और मेरा वहाँ पे बॉन्ड सबसे बहुत अच्छा था, एक बहुत ही प्यारा बॉन्ड था। और एक बहुत ही प्रोफेशनली बॉन्ड था, पर बहुत अच्छा बॉन्ड हम लोग शेयर करते थे। हमारे टर्म्स सबके बहुत अच्छे थे, एक दूसरे से साथ में खाना खाना, बातें करना। तो यस, खैर मैं थोड़े अकेले रहने वाली लड़की हूँ। मैं बहुत ज़्यादा पर्सनल स्पेस में ना घुसती हूँ, ना किसी को आने देती हूँ। तो मुझे लोगों की बहुत पर्सनल चीज़ें नहीं पता। पर जो हम ऑफिशियली जितना रहते थे, मतलब प्रोफेशनली जितना होते थे, एक बहुत अच्छे टर्म्स थे जो हमने शेयर किए। अनबन वाली तो कोई बात नहीं थी। और आई डोंट नो, जैसे आपने बोला कि रूपाली मैम को इसकी वजह बोली जाती है, तो यस, मतलब मैं कमेंट्स में यही सेम चीज़ें पढ़ रही हूँ। इवन मेरे लिए खुद ये झटका था जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा कुछ सुना कि शी इज़ बिहाइंड दिस। तो एक्सेप्ट करना मुश्किल था। इवन मैं अभी भी अगर मैं 100% मान जाऊंगी तो शायद गलत होगा, क्योंकि मेरा उनसे बॉन्ड बहुत अच्छा था। बट वो मेरे बारे में क्या सोचती थी वो मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा परख नहीं है लोगों को पहचानने की, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लोगों को से घुलती मिलती नहीं हूँ, बहुत अपने में रहना पसंद करती हूँ। तो आई डोंट नो वो क्या सोचती थी या कोई और मेरे बारे में क्या सोचता था, मुझे उस चीज़ की कोई खबर नहीं है। तो आई डोंट नो, अब लोग बोल रहे हैं तो इसमें क्या सच्चाई है क्या गलत है। सो सीरियसली, क्योंकि मेरे लिए तो अभी तक ये शॉकिंग है, मैं अभी तक इस चीज़ से प्रोसेस नहीं कर पाई कि कैसे हुआ। जैसे कि आपने बताया कि आपके लिए सारी चीज़ें काफ़ी शॉकिंग थे, एक इमोशनल ब्रेक डाउन भी होता है इंसान का। तो मतलब कैसा फील हुआ था जब आप घर पे आई? व्हाट वाज कमिंग इन योर माइंड? क्या चीज़ें चल रही थी? बिकॉज आई कैन सी इन योर आईज दैट। यस, आई मीन जब पता चला, जब मुझे बताया गया ऑफिस में कि हमने आपको रिप्लेस कर दिया है, ऑफ कोर्स आंसू तभी ऑटोमेटिकली आना शुरू हो गए थे। किसी तरह कंट्रोल किया, बहुत हिम्मत करके घर तक आई एक नॉर्मल इंसान की तरह। पर बहुत कोशिश किया कि इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं, हो गया हो गया हो गया। पर होता है कि, और मैं तो इतनी ज़्यादा इमोशनल हूँ कि मुझसे तो इमोशनल चीज़ें बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो पाते। ये तो मेरे खुद के साथ हुई है। तो ऑफ कोर्स मैं बहुत रोई, अकेली थी घर पे, बहुत रोई, मम्मी को कॉल किया, रोते रोते उनसे बात की, बात हुई हमारी, बहुत समझाया उन्होंने कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, कोई बात नहीं। तो यस, संभालना बहुत मुश्किल था। इवन आज भी लाइक उस स्ट्रेस के चलते अभी भी इतनी परेशान थी, या फिर वही सब चीज़ें माइंड में बार बार आना कि तबीयत भी नहीं नॉर्मल हो पा रही है, कि उस स्ट्रेस से नहीं निकल पा रही थोड़ा। पर यस, थोड़ा सा टाइम लगता है। इतने बड़े बड़े धक्के जब आपको लगते हैं, आपके आपके साथ जब मेंटली खेला जाता है, तो वहाँ से उभर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। बट यस, लाइफ रुकती नहीं है, लाइफ तो चलती रहेगी। तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, आगे तो बढ़ना ही है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। बिल्कुल, आई अग्री। मतलब ये मैं अभी से नहीं बोलूँगी, मैं बहुत सालों से, जब से ये चीज़ को मैंने मेरे सामने से एक्सपीरियंस की है या मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया, मैं तब से मानती हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ओके, आपने अद्रिजा और शिवम की फ़ोटो देखी साथ में, व्हाट वाज योर रिएक्शन? मतलब देख के जहाँ पे आप खुद को रखी थी। आई डोंट नो क्या बोलना चाहिए यहाँ पे, पर ऑफ कोर्स वो मेरा शो था। आई मीन बुरा तो कहीं ना कहीं लगता है, हर्ट होता ही है कि
आई मीन ऑफ कोर्स बोलना क्या ही बोलूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि एक फील होता ही है कि इतने टाइम से सॉरी मैं शिवम के साथ अपनी फ़ोटो देखती आ रही थी, अनुपमा के साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ था और अचानक से अब किसी और का नाम जुड़ना, किसी और की फ़ोटोज़ देखना, तो ऑफ कोर्स अपने आप में ही कहीं ना कहीं वो हार्ट ब्रेक है। पर अगेन जब जो आपके हाथ में जो चीज़ें नहीं हैं आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, तो आपको वो सब भूल के आगे बढ़ना पड़ेगा और वही करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। जब तक आप शो में थी फैंस कहीं ना कहीं आपके कैरेक्टर को काफ़ी नेगेटिव लेते थे, लेकिन जैसे ही फैंस को ये खबर पता चली सारे ही फैंस आपके सपोर्ट में उतर आए। बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आपके लिए फैंस कर रहे हैं, तो ये फैंस का प्यार पाके कैसा लग रहा है? मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ लेकिन कुछ अच्छा भी चीज़ आप यस यस, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे लोगों ने इतना प्यार किया, इतना सपोर्ट किया। दिस इज़ द थिंग, आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग कि इतना ज़्यादा होगा, पर ये सडनली हुआ, मेरे लिए खुद बहुत शॉकिंग था। एंड येस, जब शो ज्वाइन किया तो क्योंकि रातों रात नए फेसेस को ले आना, रातों रात चीज़ें बदल देना लोग एक्सेप्ट नहीं करते, पर एक शुरुआत थी, हमारा काम था काम करना, मेहनत करना, अपने किरदार को आगे लेके जाना, जो हमें काम दिया गया है या हमारे हाथ में जो स्क्रिप्ट है उसे आगे लेके जाना, और मैं वही कर रही थी। और आई मीन तब लोगों के लिए एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल था कि अचानक रातों रात बदल दिया, और पर आई थिंक कुछ दिनों बाद ही सब चीज़ें नॉर्मल हो गई थी, लोगों ने धीरे धीरे एक्सेप्ट करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे वो जो लोग बुरा बोलते थे उन्हीं लोगों ने अच्छा बोलना शुरू किया, क्योंकि आई नो कि मैंने या हमने कितनी मेहनत की है उस शो के लिए। सुबह ना शाम देखी ना रात देखी, बस काम कर रहे हैं, ना सोने का टाइम है ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा खुद के लिए कुछ भी टाइम नहीं होता था, बस काम 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 काम। तो आई नो कि कितनी मेहनत की है और उसका वो रिज़ल्ट था वो प्यार। तो आई मीन और उसी का रिज़ल्ट है जो आज आप सबने दिया, इतना प्यार, इतना सारा सपोर्ट। तो आई मीन हाँ, एक चीज़ हाथ से छिन गई है तो दूसरी चीज़ मुझे ये भी मिली है। Hey guys, it's me Kanchi Singh, watching me on Glitz Vision USA. Thank you.